गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 9 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पार्ट 9 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा अब तक किस तरीके से हमने पॉइंट, लाइंस, एंगल्स कवर करने की कोशिश की, जिसमें फ्रेंड्स हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स देखे, प्लस फ्रेंड्स कितने प्रकार से एंगल बन सकते हैं वो देखे, व्हेन ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस वो केसेस हमने डिस्कस किए, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। तो फ्रेंड्स हमने मैक्सिमम मतलब जो भी बेसिक हो सकता था फ्रेंड्स ज्योमेट्री का वो हमने कवर करने की कोशिश की। और फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था कि एंगल और रेडियन कन्वर्जन के बाद से हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज से तो हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले इसके पहले के सारे 8 पार्ट्स ज्योमेट्री के देख लीजिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जब आपकी अप्रोच एक सर्टेन मतलब डायरेक्शन में हो जाएगी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी ज्योमेट्री स्पेशली। उसका रीजन है फ्रेंड्स मैंने बार बार बताया है कि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, दूसरे टॉपिक से ये ज़्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है, तो आपको हेल्प होगी समझने में प्लस सॉल्व करने में। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। इन केस फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको सॉल्व करने के लिए, फ्रेंड्स आप खुद इस लायक हो जाएंगे कि आप बुक का सोल्यूशन देख के भी आंसर अच्छे से करने लग जाएंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि सारे कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा भी है कि किस तरीके से हमने अर्थमेटिक कंप्लीट किया है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर आप मतलब एक बैकग्राउंड वर्क करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आज ट्रायंगल्स। सबसे बड़ी बात कि ट्रायंगल्स फॉर्म करने में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टी लगती हैं, प्लस किस किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स कैसे होता है फ्रेंड्स, देखिए ट्रायंगल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताइए। सबसे पहले इसके नाम में थोड़ा सा जाएंगे। देखिए ये ट्राई है, ये एंगल है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसे मतलब साइड्स या लेंस कुछ ऐसा मिला के बनाया जाए, 3 लेंस को, जिनके थ्रू जो एंगल बनेंगे, ठीक है, एंगल बनेंगे तो उसी के बाद ये ट्रायंगल बन जाएंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब कैसे देखते हैं। देखिए आप जानते हैं फ्रेंड्स मतलब ट्रायंगल को, देखिए फ्रेंड्स इतना बेसिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये कुछ मतलब ऐसा सच कुछ है भी नहीं, आप खुद भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल की लेंथ्स हैं जिनको मिला के ये ट्रायंगल बना है, ठीक है फ्रेंड्स। सही से समझने की कोशिश करिए। और फ्रेंड्स जहाँ पे भी 2 लाइंस मिलती हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट लेंथ्स मिलती हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को वर्टेक्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स यही दो लाइनें मिलके एक वर्टेक्स बनाते हैं, और यही वर्टेक्स एक एंगल का फॉर्म करता है, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ठीक है। इनका नाम रख देंगे कुछ ABC, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो इससे भी आपको रिलेटेड दिक्कत नहीं है, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो फ्रेंड्स बहुत बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। इतना तो आप जानते हैं, अब तक आपने इतना पढ़ा। अब सीखना है हमको, जिन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है वो समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रायंगल्स बनता किससे है, ठीक है। तो ट्रायंगल आपने देखा फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमने डिफरेंट लेंथ्स की जो भी साइज था फ्रेंड्स, डिफरेंट साइड्स का जो भी डिफरेंट लेंथ्स थी उनको मिला के हमने एक वर्टेक्स बनाया। और एक वर्टेक्स पे आप देखा कि जब 2 लाइंस मिलती हैं तो फ्रेंड्स कोई एंगल का फॉर्म होता है, इसीलिए फ्रेंड्स 3 एंगल को बना के एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इतना आप जान गए, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स।
इसको मैं अभी आपको प्रूव करके भी दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। मतलब इससे क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स आप, देखिए मैं बताता हूं कि लेंथ पे वो कैसे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए ये कोई लेंथ है आपके पास ए, ठीक है, ये कोई लेंथ है आपके पास बी, ये कोई लेंथ है फ्रेंड्स आपके पास सी। तो फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मान लीजिए ये डिफरेंट लेंथ है, तो क्या आप इनको मिला के एक ट्रायंगल बना सकते हैं? सोच के देखिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं बना सकते। किसी भी लेंथ को सोचे कि आप मिला के बना ले, कभी पॉसिबल नहीं। कैसे? मैं उसका रिजल्ट बनाता हूं। इस रिजल्ट को फ्रेंड्स, जो नाम बनाने वाला रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को फ्रेंड्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब डिफरेंट लेंथ्स जो है फ्रेंड्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि मिलके ट्रायंगल बना ही दे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इनको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, देखिए। अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फ्रेंड्स देखिए, ए के अपोजिट हम ऑलवेज ऐसे लिखेंगे, ए है, ठीक है, इस साइड की लेंथ ए है, बी के अपोजिट इस साइड की लेंथ बी है, सी के अपोजिट इस साइड की लेंथ सी है। थोड़ी देर ऐसे समझिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल बनाने की लेंथ्स के अलोंग, वो क्या होती है? सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स is always greater than थर्ड साइड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि देखिए, अगर आप बी और सी को जोड़ें तो उनकी लेंथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ए से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे लिखेंगे बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ऐसी सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या पता लग रहा है फ्रेंड्स कि जो भी दो लेंथ्स आपकी होंगी उनका सम ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के बराबर के, मतलब थर्ड साइड से ज्यादा होगा। इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिए कि इक्वल भी नहीं हो सकता, सिर्फ बराबर होगा। उसके बाद इसका उल्टा भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका उल्टा क्या लिखा जा सकता है, देखिए मॉड। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे मॉड, तो मैं मॉड भी समझाता हूं आपको। मॉड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मतलब अगर आप ये लिख दें बी माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन ए। ठीक है, सेम एज इट इज डिफरेंस ऑफ सी माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मॉड डिफरेंस ऑफ अदर, मतलब ये ए माइनस बी इज लेस देन सी। अब फ्रेंड्स देखिए, मॉड का फंक्शन जब आप पढ़ते थे तो आपने देखा भी होगा इसको 11th 12th क्लास में, कि मॉड मान लीजिए y के टर्म्स में हम क्या लिखा करते थे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, उसके बाद इसको जब हम डिफाइन करते थे तो क्या लिखा करते थे कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। ठीक है, और जब x लेस देन 0 होगा तो अगर माइनस एक्स रखेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स, किस में, एफ ऑफ एक्स में, तब भी हमको एक्स मिलेगा। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मतलब एफ ऑफ एक्स रखने के बाद माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, कैसे, इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करते थे कुछ इस तरीके से किया करते थे, आपने देखा हो अगर आपको याद हो तो। मॉड ऑलवेज कंटेन फ्रेंड्स, देखिए मतलब नेगेटिव वैल्यूज रखने के बाद भी वो पॉजिटिव कंसीडर होता था। कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स हम टोटल डिफरेंस लेते थे। ठीक है, मतलब देखिए अब इसको शॉर्ट करने की कोशिश करिए। कैसे, मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है 3 मॉड 3, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। ठीक है, मॉड माइनस 3 दे रखा है तो इसको ये भी 3 होगा। मान लीजिए 5 दे रखा है तो ये तो 5 होगा, और मॉड माइनस 5 दे रखा है आपको तो ये क्या होगा, ये भी माइनस 5 होगा। तो ये फ्रेंड्स मॉडुलस फंक्शन होता था। सॉरी, ये माइनस 5 नहीं 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, तो ये होता था। अब फ्रेंड्स देखिए, इन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पूरी
अब इनको समराइज जब करेंगे तो समराइज कैसे करेंगे, देखिए लेंथ के अलोंग हमने ये प्रॉपर्टीज खोजी, तो इनको जब समराइज किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, देखिए कि ए जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या क्या कहां से कहां तक जा सकती है। देखिए ए है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, एंड ऑलवेज लेस देन क्या होता था, देखिए बी प्लस सी। समराइज कर दिया आपने ए लेंथ के लिए, ठीक है। अब सेकंड देखिए बी लेंथ के लिए क्या हो सकता है ये, अभी इस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम करूंगा तो बी किससे बड़ा होगा, हमेशा सी माइनस ए से, मॉड सी माइनस ए से, ठीक है, और छोटा किससे होगा, सी प्लस ए से, ठीक है। ऐसे ही सेम सी को ले लीजिए, सी के अलोंग आपने देखा तो सी ऑलवेज लेस देन होगा किससे, ए प्लस बी के सम से, और ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी से, मॉड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना किसी भी ट्रायंगल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की कैसी प्रॉब्लम्स, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद देखेंगे कि इस पे बेस्ड कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल आपको गिवन है जिसकी एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एक साइड की 8 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू जो एक्स की होगी वो आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ की बात हो रही है, मतलब इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज इसको लिख लीजिए, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि अगर हम डेसिमल में चले जाएंगे, ऐसे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाएंगे, तो उसकी हम बात ही नहीं करते, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जो भी हम पाते हैं अपनी इन गिवन प्रॉपर्टीज से, उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखी फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए, मैंने आपको कहा था कि ए के अपोजिट मान लीजिए हम इसको ए लेंथ मान रहे थे, ठीक है, बी के अपोजिट हम इसको बी लेंथ मान रहे थे, सी के अपोजिट हम इसको सी लेंथ मान रहे थे। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है फ्रेंड्स कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस टाइप से जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी फ्रेंड्स वो आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ठीक है। ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी प्लस सी से, ठीक है। मतलब x जो है फ्रेंड्स a के करस्पॉन्डिंग x है, तो x क्या है फ्रेंड्स, x छोटा होना चाहिए b प्लस सी से, b प्लस सी से मतलब 12 से। ये 12 कैसे आया होगा, ठीक है, सबसे पहले 8 प्लस 4 है कि नहीं, तो ये 12 हो गया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स अगर आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन किससे, b माइनस सी के डिफरेंस, मॉड वाले डिफरेंस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर लेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 4, 4 आएगा। अब x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, देखिए फ्रेंड्स x 4 नहीं हो सकता, 4 से बड़ा ही होगा, ठीक है। x 12 नहीं हो सकता, 12 से छोटा ही होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यूज देखिए क्या होंगी, एक तो फ्रेंड्स 5 हो जाएगी, एक 6 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक 8 हो जाएगी, एक 9 हो जाएगी, एक 10 हो जाएगी, एक 11 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, और ये सारी वैल्यूज फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है क्योंकि ओवरऑल आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यूज पूछी गई हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके पास चैलेंज क्या, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड्स, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्रेंड्स 7 पॉसिबल वैल्यूज, अगर क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये नहीं आता, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है फ्रेंड्स, इंटीजर वैल्यू में क्या होगा, तो देखिए आप यहां से जान गए हैं कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इनमें से यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 4 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती क्योंकि ये बराबर भी नहीं होगा, और
फ्रेंड्स क्या होगा, इससे छोटा भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब फ्रेंड्स देखिए, बड़े वाले में बराबर भी नहीं हो सकता 12 के और बड़ा भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी कैंसिल, इसका मतलब है इसका ऑप्शन 7 होगा। अब फ्रेंड्स ये तो रही आंसर मार्क करने की बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। कैसे, देखिए आप थोड़ी देर इस ट्राइंगल को ये समझिए कि मान लीजिए एज इट इज ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। मतलब इस चीज का प्रूफ भी तो चाहिए इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। देखिए ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है आपका, x सेंटीमीटर की वैल्यू भी मान लीजिए हमने फाइंड कर ली, ठीक है। x सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए थोड़ी सी क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, उसके बाद अगर ये थोड़ा दबेगा तो जाहिर सी बात है ये एंगल कुछ कम हो जाएंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अगेन 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फ्रेंड्स ये x सेंटीमीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये हम a मान रहे थे, ये b मान रहे थे और ये c मान रहे थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए थोड़ा और इसको प्रेस कर दें यहीं पे, तो अब क्या होगा, अब ये कहीं ना कहीं इसी लाइन पे हो जाएंगे और ये लाइन यहाँ पे क्या होगी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या होगी 8 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना होगा x सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा था, ये A हो रहा था, ये B हो रहा था, ये C हो रहा था। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, जब आपने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो ये मतलब मैक्सिमम आपने इसको दबा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपने प्रेस किया तो ये तो 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। और इस 12 से क्या पता लगता है कि ये ट्राइंगल नहीं रह गया, ठीक है। ट्राइंगल ना रहने का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो लेगा फ्रेंड्स वो 11.999 अप टू इन्फिनिटी फ्रेंड्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्टली 12 वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए। अगर फ्रेंड्स देखिए इसी को ऐसे ना समझ के, मान लीजिए ये तो मैक्सिमम वैल्यू वाले के लिए आपने समझा ना, अब मान लीजिए मिनिमम वैल्यू वाले के लिए क्या है, 4 के अलोंग देखेंगे। 4 के अलोंग देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए 4 के अलोंग मान लीजिए ऐसे समझिए कि हम इसको प्रेस करें, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, यही सेम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे थे, ठीक है, कि मैक्सिमम इसको ट्राइंगल होने के लिए इसको 12 से छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है। और हमें इंटीजर वैल्यूज़ में हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम, कारण यह है कि अगर हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ या डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना सकेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इंटीजर वैल्यूज़ ही हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब x सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने इसको दबाया, थोड़ी देर समझिए, इसको प्रेस किया तो सेम एज इट इज़ ये अंदर चलता चला जाएगा। मतलब ये ट्राइंगल कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ऐसा है कि नहीं। उसमें ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन देखिए हम इसको प्रेस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये इसी लाइन पे आ जाएंगे। मतलब ये क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये x सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या होगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर इस लाइन को थोड़ा और दबा दें, हम स्ट्रेच कर दें, तो हम क्या पाते हैं कि जो x की वैल्यू अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो इसको थोड़ा सा तो एलिवेट होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर ये थोड़ा भी नहीं उठेगी तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ट्राइंगल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ट्राइंगल ना होने की कंडीशन है, तो उसमें ये जो 4 है, ये 4 से क्या होगा, 4 से ही छोटा नहीं हो सकता और 4 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बराबर होगा तो ये लाइन बन जाएगी और छोटा होगा फ्रेंड्स ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। उसका रीजन है, मान लीजिए छोटा हो जाए, यहाँ तक 4 आ जाए, ये लाइन बड़ी हो जाए 8 सेंटीमीटर वाली, तब भी नहीं बचेगा। सेम एज इट इज इसमें भी यही कंडीशन थी, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स इसका, ये किसके लिए था, ये मिनिमम वैल्यू के लिए था, मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे 4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स आपने इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझी। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसी पे बेस देखेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे ताकि आप और अच्छी आपकी अप्रोच हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था बार बार कि हमेशा इमेजिनेशन कैसे रखनी है। देखिए, A के अपोजिट हमें A लेंथ हमने मान रखी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के। B के अपोजिट B लेंथ मान रखी है और C के अपोजिट C लेंथ मान रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, A आपको फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि A हमेशा लेस होगा किससे, इन दोनों के सम से। तो आपने किया सम, कितना 16 हो गया, 10 + 6। और फ्रेंड्स ऑलवेज ग्रेटर देन, डिफरेंस है इनके, तो कितना 4 होगा। अब आप जान गए फ्रेंड्स कि A की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और 16 से छोटी होगी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। देखिए, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि A कितने के बराबर दे रहा है आपको, A x के बराबर आपको दे रहा है, x सेंटीमीटर। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए पॉसिबल वैल्यूज कितनी हुई, टोटल काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई, 11 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ठीक है, पहले वाले का आंसर तो ये रहा। दूसरे में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शंस चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों के डिफरेंस, मतलब ये 4 आ रहा है, 4 हो नहीं सकता क्योंकि A इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 4 से छोटा है। फ्रेंड्स 11 देखिए, 11 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 11 हो सकता है। बाकी दो ऑप्शन चेक करेंगे, 18 16 से बड़ा है तो नहीं होगा, और 16 इसके बराबर भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर इसका 11 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपकी बहुत फास्ट अप्रोच है फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट इसको यहीं हैंडल कर सकते हैं, ये सब बताने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, यहीं पर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमारे। देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी ट्राइंगल पे ही बेस्ड है, लेकिन ये है क्या वो ज़्यादा समझना आपको ज़रूरी है। कारण ये है कि आप जिसलिए मतलब आपकी अप्रोच अच्छी रहे। ठीक है, तो एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो ये अप्रोच है वो एंगल प्रॉपर्टीज की अप्रोच के तहत हम पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसको हम अगेन A B C। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि एंगल इंटरनल जो भी एंगल बनाते हैं, ये सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये θ1 है, थोड़ी देर समझिए, ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। इतना आप जानते हैं, θ3। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए θ1 + θ2 + θ3 = 180 डिग्री। ये हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमको नई प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, नई प्रॉपर्टी ये पढ़नी है फ्रेंड्स कि ये जो एंगल होता है, मान लीजिए इसको θ4 लिख दीजिए, तो θ4 यहाँ क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ये होगा कितना, θ4। ठीक है, तो θ4 ऑलवेज क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये होता है कैसे, देखिए जैसे ये θ4 है, अगर θ4 की वैल्यू आपको चाहिए हो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए θ4 = θ1 + θ2। ठीक है,
मतलब अगर आपको ये वैल्यू ये वैल्यू दी हुई हो तो आप डायरेक्ट θ4 बता सकते हैं कि इतनी वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ट्राइंगल के एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ये देखेंगे कि कितने प्रकार के ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।